भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर कटाक्ष किए, जिसमें उन्होंने कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक तीखे प्रहार किए। जहां उन्होंने कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बन जाने की बात कही, तो वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए अपने जीन्स के अनुसार बात करने और लोगों का साथ देने की बात कही। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि देश में अलगाववाद का देने का काम कांग्रेस ने किया है। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे जीन्स है वह वैसी बातें करते हैं। इसके साथ ही कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर भी वीडी शर्मा ने जुबानी हमला किया। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कमीशन खोरी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया गया था। इस दौरान शर्मा ने कहा कि विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और भाजपा इस चुनाव में जीत का इतिहास रचेगी। अगर कमीशन खोर कोई व्यक्ति इस मध्य प्रदेश के अंदर था और है गौरव जी, तो वो श्रीमान कमलनाथ जी हैं, श्रीमान दिग्विजय सिंह हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वल्लभ भवन को अड्डा दलाली का किसने बनाया था? ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड पैसा किसके पास पकड़ा गया था? किसके पास पकड़ा गया था बताइए गौरव जी, आप तो पत्रकार हैं। श्रीमान कमलनाथ जी आपके पास पकड़ा गया। आपके सिपह सालार जो आपको दिन भर वो इमरती देवी जी, तुलसी भाई जानते हैं, वो कहती थी कि इनका वो कौन पिघलानी और कौन क्या है, वो एक ही काम करता है कि बोरियां भरता है वल्लभ भवन में, लाओ डालो। ये दलाली का अड्डा बनाने का काम कमलनाथ जी आपने किया था। एक बात, और जहां तक आपने कहा इन मुद्दों को, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसी चीजें होती है उनमें कोई चीज प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर संवेदनशील है। ऐसी कोई भी चीज होगी उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न छोड़ती है न छोड़ेगी। अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसके बारे में क्या उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो तो होगी, लेकिन इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम तो इन दोनों लोगों ने किया था। ये प्रूव्ड है। ये नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश जानता नहीं है दलाल कौन था, दलाली कौन करता था। आपने इस मध्य प्रदेश को लूटा और मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफर उद्योग किसने चलाया था? श्रीमान कमलनाथ जी आपने ही चलाया था। इन्हीं के मित्र, इन्हीं की कैबिनेट के मंत्री उमंग सिंघार, जो आज कांग्रेस के नेता, मैं पूछना चाहता हूं और गंभीरता से कहना चाहता हूं, कैबिनेट का मिनिस्टर कहे इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? दिग्विजय सिंह है। किसने कहा था? उमंग सिंघार ने कहा था। आप निकालिए उमंग सिंघार की चीजों को। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडी शर्मा नहीं कह रहे, आपके कैबिनेट के मंत्री कह रहे थे। इसलिए कौन दलाल है, कौन ये करता था, ये देश जानता, प्रदेश जानता है, इंदौर तो बेहतर जानता है। अभी खुलने वाला है इंदौर का एक मामला, जिनमें वो क्लीन चिट हो गए, जल्दी खुलेगा। वो कौन सा था? ट्रेजर आइलैंड खुलेगा जल्दी, चिंता मत करिए, जल्दी खुलेगा। कि ट्रेजर आइलैंड में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी आपको कैसे क्लीन चिट मिल गई, जल्दी मैदान में आएगा ये भी। देखिए, राहुल गांधी भी पहले आए थे, 2018 में भी झूठ बोल करके चले गए थे और इसी कारण से उनकी सरकार चली गई थी कि किसानों का कर्जा माफ, फिर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, हर घर के अंदर सिलेंडर पर 100 रुपए माफ करने का वादा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था। मीडिया के मित्र भी जानते हैं कि 1 रुपया किसी को किया क्या। सारे झूठ का पुलिंदा है, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे प्रियंका जी हैं। और सपने देख करके अगर राहुल गांधी जी 150 घोषित कर रहे हो तो उन्हें मुबारक है। और मध्य प्रदेश की धरती, ये गांव की धरती, ये जनजातीय क्षेत्र की धरती, और वो घोषणा कर रहे हैं कहां से? इंदौर में सपने देख करके। और चले गए कहां? विदेश यात्रा पर चले गए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का गढ़ है। यहाँ कार्यकर्ताओं की ताकत है, संगठन की ताकत है, सरकार का विकास हमारा मॉडल है। इसलिए हमें इनकी चिंता नहीं है, हमें मुबारक है कि उनको 150 उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, अब की बार 200 पार, ये पूरा साकार होगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।